Hello and welcome dear students to Unacademy JE channel. I am Samir Chincholikar, your mathematics mentor and this is J Live Daily 2.0 जिसके अंदर आज हमारा डिस्कशन कंटिन्यू होने वाला है अलाइड एंगल्स के साथ में। अलाइड एंगल्स का जो बच्चों आपका कंसेप्ट है वो समझने के लिए आपने अगर लास्ट क्लास देखी होगी लेक्चर नंबर 3 अगर देखा होगा तो ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं यहाँ पे आपके साथ में जो एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस करने के लिए उसका डिस्कशन करूंगा, तो आपको थोड़ा सा लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था उसका भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर आप अलाइड एंगल को अब आगे समझना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और आपकी चीजें जो है दिमाग में अच्छे से उतर भी जाएंगी। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू डू दैट। साथ ही साथ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या सभी बच्चों ने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है कि नहीं कर लिया है। वेरी सून वी विल बी अ फैमिली ऑफ 1 मिलियन, है ना। बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारे 10 लाख बच्चे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ठीक है, यू आर वन ऑफ दोज, वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपने अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन एक्चुअली हेल्प अस गेट देयर। और यहाँ पर आपके साथ में जितने भी एजुकेटर्स हैं, क्योंकि वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो आपने सेशंस को लाइक करने के साथ साथ बच्चों शेयर भी कर देना चाहिए, है ना। थोड़ा पुण्य आप भी कमा लो, थोड़ा पुण्य हम कमा लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बच्चों तक पहुंच पाएंगे जिनको यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है तो उससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे सोचो कि यहाँ पर इंडिया के किसी गांव में बैठा हुआ बच्चा जिसके पास में बस एक मोबाइल फोन है। ठीक है, एंड थैंक्स टू ऑल द नेटवर्क्स जो यहाँ पर अब काफी सस्ते रेट्स में हमें यहाँ पे मोबाइल डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास में यूट्यूब का तो एक्सेस है, लेकिन शायद उन्हें अभी पता नहीं है कि अनअकैडमी जी जैसा भी कोई चैनल है। ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली हेल्प स्प्रेड द वर्ड। आप यहाँ पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, अपने सारे लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं, साथ में हमें टैग भी कर सकते हैं ताकि हमें भी पता चले कि यहाँ पर कौन कौन बच्चे किस तरह से इस चैनल की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर आपके लिए हमने सारे सेशंस जो हैं एक साथ कलेक्ट करके रख दिए हैं ताकि आपको यहाँ पर ढूंढने में कभी भी दिक्कत ना हो। tinyorl.com/jmobile को अगर आप बच्चों याद रखोगे तो आपको यहाँ पर 11th एंड 12th के सारे ही लेक्चर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सॉर्टेड तरीके से वीडियो देखने को भी मिल जाएगा और साथ ही साथ उनके नोट्स डाउनलोड करने के लिए भी मिल जाएंगे। अब ये वीडियोस क्या हैं? ये वीडियोस एक्चुअली वही वीडियोस हैं जो यहाँ पर हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यही चीज बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आप एक्चुअली एक्सेस कर सकते हो। नाउ दैट इज द ग्रेट थिंग अबाउट अनअकैडमी जेई कि यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट जो है वो एक्चुअली सॉर्टेड मैनर में भी मिल रहा है। यहाँ पर आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, और बच्चों आपको पता होगा कि अनअकैडमी जेई के साथ साथ हम सारे जो टीचर्स हैं वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाते हैं। तो आप अगर यहाँ पे अपने जेई प्रिपरेशन को एक नया डायरेक्शन देना चाहते हो, यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस हमारे साथ में और आगे बढ़ाना चाहते हो, देन वी ऑल आर प्रेजेंट देयर। हमारे साथ साथ इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स हैं जिनकी एक्चुअली बुक्स आप रिफर करते हो। अगर आप इन एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, आप हमसे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो 2 साल की सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है दैट इज जस्ट 36,000 रुपीज। लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी अनअकैडमी जेई के स्टूडेंट है, आप मेरे स्टूडेंट है ऑलरेडी यहाँ पे, और आपको यहाँ पे मैथ्स क्योंकि अब पसंद भी आ रहा है, तो आप यहाँ पे समीर लाइव कोड का यूज करके एडिशनल 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं एंड देन योर प्राइस विल बिकम इवन मोर अफोर्डेबल। आप यहाँ पे 32,400 रुपीज पे करके ही 2 साल तक जेई की तैयारी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे और डिटेल में कि यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के बाद में। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन विच इज रिलेटेड टू अलाइड एंगल्स। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड विद अलाइड एंगल्स, मैं यहाँ पर आपके साथ में जो कल मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया था उसका सॉल्यूशन शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने इसका आंसर +1/√2 भी बताया था कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर cos ऑफ 225 डिग्रीज का वैल्यू कितना आना चाहिए? आई गेस द आंसर शुड बी माइनस ऑफ 1/√2। ठीक है, तो एक बार फिर से यहाँ पे सुन ले वो बच्चे जिन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ करी थी कल कमेंट सेक्शन में आंसर बताते समय। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बच्चों ऑलरेडी लास्ट क्लास में क्या सीखा है कि अब हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कोई सा भी एंगल आ जाए हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अब अल्टीमेटली सोचने के वाले हैं। हम तो यही सोचेंगे कि हम एक रेडियस को रोटेट कर रहे हैं, हम किसी भी एक रेडियस को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियली वो रेडियस कहां पर है? एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइंड है। ठीक है, हमने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया। अब इसको रोटेट करते करते मुझे कहां तक ले जाके रोकना है? मुझे वहां तक ले जाके रोकना है जहां पर इनिशियल पोजीशन के साथ में फाइनल पोजीशन 225 डिग्री बना दे। अब 225 मतलब बेसिकली आप क्या सोच पा रहे हो इसके अंदर? आप यहां पर सोच सकते हो कि आपने यहां पे बेसिकली 180 के अंदर एक्स्ट्रा 45 ऐड कर दिया। 180 के अंदर एक्स्ट्रा 45 ऐड कर दोगे तो आपके पास में टोटल 225 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये जो अब आपकी ओपी पोजीशन आई है,
ये जो आपकी ओपी पोजीशन आई है, इस पोजीशन से आपको cos 225 की वैल्यू निकालनी थी। तो cos की हमने नई डेफिनेशन क्या सीखी है? cos की हमारी जो नई डेफिनेशन है वो हमें बता रही है कि आपको प्रोजेक्शन लेना होगा कहां पर? आपको प्रोजेक्शन लेना होगा x एक्सिस के ऊपर। लेकिन अब जब आप यहाँ पे प्रोजेक्शन लोगे x एक्सिस के ऊपर, लेट अस कॉल दिस प्रोजेक्शन एज OM, तो क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो आपको एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन के साथ में अपने प्रोजेक्शन वाली क्वांटिटी को लिखना पड़ेगा, जो यहां पर कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली माइनस ऑफ ओ एम के बराबर। आपको डिवाइड किससे करना होता है? आपको डिवाइड करना होता है यहाँ पे रेडियस के लेंथ से, विच इज ओपी के बराबर यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सीपीसीटी वाला एक लॉजिक सीखा था, याद आ रहा है? लास्ट क्लास में हमने बोला था कि यार हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो हमें एक्स्ट्रा एंगल नजर आ रहा है ना, विच इज 45 डिग्री, हम उतने डिग्री का एक नया रेडियस प्लॉट कर देते हैं। अब 45 डिग्री का अगर मैं रेडियस प्लॉट करूंगा तो वो रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब अगर मैं अपना ट्रायंगल कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा ना, तो देखो कितना कन्वीनियंटली आपका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे देख पाएंगे कि अगर मैं यहाँ पे OP1 लोकेशन पे अपने रेडियस को रोक रहा हूँ, जो 45 डिग्री एक्चुअली बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम लेट अस से M1 है, तो यहाँ पर ये जो दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, एक थर्ड क्वाड्रेंट में, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो दोनों ट्राइंगल्स ऑब्वियसली कॉन्करेंट है, कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है इसलिए हम यहाँ पे सीपीसीटी का यूज करके अपने साइड्स को एक्सचेंज कर लेंगे। OM के प्लेस में क्या आ जाएगा? OM के प्लेस में OM1 आ जाएगा, और OP के प्लेस में क्या आ जाएगा? OP1 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि ग्रीन, सॉरी, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ट्राइंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो ट्राइंगल है, उसके अंदर OM1 अपॉन OP1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से मुझे बता पाओगे कि सर ये तो cos ऑफ 45 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। बस आपका आंसर आ गया यहाँ पे। माइनस जो है वो हमें प्रोजेक्शन की वजह से मिला, और cos 45 का वैल्यू हमें 1/√2 पहले से पता है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ गया है? क्योंकि आज के लेक्चर में हमें ये पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर ही बिल्ड करना है। सारे जो फंडे हैं इसी के ऊपर बिल्ड होने वाले हैं। देखो इनिशियली चीजें आपको सिंपल लग सकती हैं, लेकिन अब यहाँ पे आज के लेक्चर में जो आप क्वेश्चंस फाइनली कर लोगे ना, और जो आप यहाँ पे कल के डीपीपी सेशन में क्वेश्चंस कर लोगे, वो आपको यहाँ पर बताएंगे अल्टीमेटली कि आपको अलाइड एंगल्स अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनिशियल डिस्कशन। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी बच्चे को डाउट आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा कोप अप करने की कोशिश करो। और अगर आप यहाँ पे कुछ भी परेशानी महसूस करते हो तो आप पीछे के लेक्चर्स जाके भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अच्छे तरीके से ऑलरेडी अरेंज्ड है। ठीक है, ऑलराइट, सो विद दैट थॉट लेट अस मूव अहेड, और यहाँ पे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स, यहाँ पर अलाइज का मतलब पता है आपको? दो कंट्रीज अगर आपस में अलाइज होती है ना, या तो कंट्रीज आपस में अलाइज हो सकती हैं या फिर एनिमी हो सकती है एक दूसरे की। ठीक है, सो अलाइज मतलब क्या है? बेसिकली एक दूसरे की हेल्प करना, ऐसा कुछ आप समझ सकते हो। लेकिन अलाइड एंगल का यहाँ पर जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर अल्टीमेटली अलाइड एंगल होता क्या है। ठीक है, यहां से अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके पास में दो एंगल्स अगर इस तरीके से गिवन है, जिनका सम करने पर या फिर डिफरेंस करने पर आपके पास में 90 या 90 के मल्टीपल्स आ जाए या फिर 0 आ जाए, देन उन दोनों एंगल्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं अलाइड एंगल। समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो यहां पर एग्जांपल देके दिखाता हूं। जैसे कि आपके पास में एक एंगल है 30 डिग्री, एक एंगल है आपके पास में 60 डिग्री। अगर मैं इन दोनों का सम या डिफरेंस करूंगा, तो यहाँ पे सम करके फायदा हो रहा है, डिफरेंस करके फायदा नहीं हो रहा। अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो मुझे, क्योंकि यहाँ पे 90 मिल रहा है, इसलिए इन दोनों एंगल्स के पेयर को मैं अलाइड एंगल का पेयर है ऐसा बोल सकता हूं। डेफिनेशन समझ लो पहले, ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके, अब इसी तरीके से मैं एक और आपको एग्जांपल देके बताता हूं। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूं 30 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज का, तो ये भी आपस में अलाइड एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि इस बार डिफरेंस लेके, इसके ऊपर वाले में एडिशन करके आपको 90 मिल रहा था, इसके नीचे वाले में डिफरेंस करके आपको क्या मिल रहा है? 90 मिल रहा है। लेकिन हर बार 90 मिले जरूरी नहीं, हर बार 90 मिले जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे दूसरे तरीके के एंगल्स भी ले सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने लिया था 225 डिग्री। तो 225 डिग्री के साथ में अगर आप 45 डिग्री का पेयरिंग करते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका डिफरेंस लेने पे आपको क्या मिलता है? 180 डिग्री मिलता है। तो 180 डिग्री भी क्या है? 90 का मल्टीपल है। इसलिए ये दोनों पेयर भी आपको किस में काउंट करते आएंगे? ये दोनों पेयर भी आपको अलाइड एंगल्स में काउंट करते आएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही? ओके, ग्रेट। लेकिन अब यहां पर ये तो आपके स्पेसिफिक एग्जांपल्स हो गए।
हम यहाँ पर पहले पढ़ना चाहते हैं कुछ थियोरिटिकल कंसेप्ट, ठीक है, जिनको हम अलग अलग क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर थीटा के टर्म्स में कुछ वैल्यूज आप यहाँ पे जल्दी से बताओ कि अलाइड एंगल्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, क्या आपका एंगल 90 माइनस थीटा एंड थीटा ये दोनों पेयर अलाइड एंगल के हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको 90 मिलेगा। क्या आपके पास में माइनस थीटा एंड थीटा ये अलाइड एंगल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आप इनको ऐड करोगे तो जीरो आएगा, है ना, जीरो भी यहाँ पे अलाउड है। क्या आपके पास में 180 प्लस थीटा और थीटा ये दोनों पेयर अलाइड एंगल का पेयर कहलाया जा सकता है? यस, बिल्कुल कहलाया जा सकता है, क्योंकि इस बार आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 180 मिलेगा, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 90। क्या यहाँ पर बेसिक पेयरिंग किस तरीके से होने वाली समझ में आ गया सारे बच्चों को? 270 माइनस एक्स करके भी कर सकते हैं, हाँ ये बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपके पास में जो आइडिया है बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप ये बोलना चाह रहा है बच्चा कि सर अगर आप इन दोनों को ऐड कर लोगे ना तो भी चलेगा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 270, और वो भी अलाइड एंगल की टेस्ट बिल्कुल सही जनरेट करके दे रहा है। एक बच्चे ने यहाँ पे लाइव चैट में कंट्रीब्यूट किया है इस तरीके से, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ऐड करके भी यहाँ पर जो आपके पास में वैल्यू आ रही है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 90, तो उस तरीके से आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ये अलाइड एंगल का पेयर है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसका मतलब आपको वेरिएबल के टर्म्स में इस तरह के कुछ तो पेयर्स का कुछ वैल्यू याद करने के लिए मैं बोलने वाला हूं, ठीक है, जिसमें से एक आंसर आपको पहले से 10वीं क्लास से याद है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है। तो उस तरह का डिस्कशन एक्चुअली जो होता है उसी को हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो, ठीक है। तो हमें यहां पर पता है कि हाउ इज 90 माइनस थीटा एंड थीटा रिलेटेड। क्या 90 माइनस थीटा और थीटा अलाइड एंगल के लिए सही पेयर है? यस, ये दोनों अलाइड एंगल के लिए बिल्कुल सही पेयर है, क्योंकि इनका एडिशन करके 90 आता है। मुझे यहाँ पे 90 बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूँ? आप यहाँ पर क्या सोच सकते हो कि अगर आपने किसी एक एंगल को यहाँ पर बी के ऊपर, ऑब्वियसली ट्राइंगल के अंदर आपको क्या मिल रहा है, ट्राइंगल के अंदर बी के ऊपर 90 डिग्री मिल रहा है। अगर मैं सी को यहाँ पर बोलता हूँ थीटा, तो क्या बचा हुआ एंगल ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा? क्या बचा हुआ एंगल ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा? यस, ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताओ कि अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि साइन ऑफ, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाह रहा हूं व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो सारे बच्चे यहाँ पे एग्री करेंगे कि इसका आंसर तो हमको याद है, ये होता है कॉस थीटा। लेकिन वो देखने का एक तरीका यहाँ पे बनाते हैं, इसके अंदर एक इंटरमीडिएट स्टेप करके देखते हैं। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो मैं 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड को लेता हूं विच इज BC, और मैं यहाँ पे ट्राइंगल के हाइपोटेनस से डिवाइड करता हूं विच इज AC। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करूंगा, मैं अपना नजरिया चेंज करूंगा, और मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि BC जो है वो थीटा के रिस्पेक्ट में कौन सी साइड है। तो थीटा के लिए तो वो एडजेसेंट साइड है, क्योंकि वो थीटा के लिए एडजेसेंट साइड है, इसीलिए अगर आप एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस बता रहे हो थीटा के नजरिए से, तो थीटा बोलेगा कि ये तो यार आपका कॉस थीटा होना चाहिए, यहाँ पे तो साइन नहीं आया, यहाँ पे कॉस आया। तो हमें यहाँ पे रिलेशन पता चल रहा है कि 90 माइनस थीटा और थीटा किस तरीके से रिलेटेड होना चाहिए। क्या यहाँ पर जो कंसेप्ट पढ़ना चाह रहे हैं उसकी क्लैरिटी आ रही है सारे बच्चों को, है ना। ये जो पर्टिकुलर आपका फंडा है ये आप 10वीं क्लास से जानते हो, ठीक है। सो कोई अगर यहाँ पे जूनियर स्टूडेंट है तो उसने एक बार फिर से देखना चाहिए, एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ। जो बच्चे यहाँ पे 9th और 10th के हमारे साथ जुड़े होंगे उन्होंने एक बार फिर से इस बात को सुनना चाहिए। एक बार कॉस के लिए करके दिखा दो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो हमारा फिर से नजरिया क्या है, 90 माइनस थीटा के पर्सपेक्टिव से हमें चीजों को देखना है। तो अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकलती कैसे है? कॉस की वैल्यू निकलती है एडजेसेंट। कॉस की वैल्यू कैसे निकलती है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट इस बार कितना हो जाएगा आपका, AB के बराबर, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, AC के बराबर। लेकिन अब मैं अपना फिर से पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहा हूं। अब थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से AB कहां पर है? थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो AB सामने है, AB उसके सामने है, तो ये तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लिखा हुआ है। तो थीटा के नजरिए से ये कितना हो जाना चाहिए, साइन थीटा हो जाना चाहिए। क्लियर? बहुत सिंपल चल रहा है मुझे पता है, लेकिन आगे चल के हमें ट्रायंगल यूज करते नहीं आएगा, तो जब तक मजा आ रहा है तब तक मजा ले लो, ठीक है। आगे चल के थोड़ी ज्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, चलो तीसरा करते हैं। एक बार फिर से वही चीज करके दिखा रहा हूं जो आप लोगों को याद है। tan ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर cot थीटा हो जाएगा, ये तो करके मत दिखाओ, है ना, हो जाएगा ना cot थीटा। यहाँ पर 90 माइनस थीटा के नजरिए से आप अगर लिखने जाओगे tan की वैल्यू, तो वो आएगी यहाँ पर आपके पास में BC अपॉन AB के बराबर, क्योंकि हम यहाँ पे tan की वैल्यू कैसे लिखते हैं, अपोजिट अपॉन
एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। लेकिन अगर मैं अब बीसी अपॉन एबी के रेशियो को देखना चाहूंगा थीटा के नजरिए से, तो ये तो हो गया एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। बीसी एडजेसेंट हो गई और एबी अपोजिट हो गया, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट को तो हम कॉट बोलते हैं, ये हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। क्या ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है आप लोग? अगर -90 आता है तो भी शुभ आपका अलाइड एंगल पक्के से होगा, क्योंकि -90 भी 90 का मल्टीपल है ना यार, है ना। यहाँ पे शुभा का जो डाउट है क्या किसी और को भी आया? यहाँ पर बेटा आप यहाँ पे पूछ रहे हो कि मल्टीपल ऑफ, अगर आप यहाँ पे दो एंगल्स का सम या डिफरेंस करके -90 आता है, तो क्या उन दोनों पेयर्स को हमने अलाइड एंगल वाले पेयर में काउंट करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज -90 इज नथिंग बट -1 इंटू 90, एंड -1 क्या हो जाएगा फिर उस केस में मल्टीपल हो जाएगा ना, है ना। तो वो भी चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ग्रेट। तो ये सारी चीजें हमें 10वीं क्लास से पता होती है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एंगल्स देख पाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक ऐसे अलाइड एंगल को जो हम एक्चुअली ट्राइंगल के अंदर देख ही नहीं सकते, और क्योंकि अब हम अगला वाला पेयर ट्राइंगल के अंदर नहीं देख पाएंगे, तो हमें डेलिबरेटली आंसर निकालने के लिए सर्कुलर सिस्टम का यूज करना ही पड़ेगा, जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी मास्टर कर लिया है ना। आई होप सारे बच्चों ने मास्टर कर लिया है। ऑलराइट, सो सेकंड रिलेशन देखते हैं यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन 90 प्लस थीटा एंड थीटा। क्या ये दोनों अलाइड एंगल के लिए बिल्कुल सही पेयर है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका डिफरेंस करके 90 मिल रहा है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अगर आपसे पूछें, बिल्कुल वैसे ही सवाल पूछ रहा हूं जैसे हमने पहले वाले पार्ट में आपसे पूछा था, मैं आपसे फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं कि साइन ऑफ दिस एंगल कितना होगा? पिछली बार वो 90 माइनस थीटा था, इस बार के पार्ट में हमारे पास में 90 प्लस थीटा है। तो यहाँ पे आएगा थोड़ा सा आपके दिमाग के ऊपर जोर, है ना, क्योंकि ये है थोड़ी सी नई चीज। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा निकालना अगर मुझे है, तो मुझे यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम का यूज करने के लिए अपने रेडियस को कहाँ ले जाके रोकना होगा, है ना। आपको लगेगा कि सर ये तो कल वाली बातें कर रहे हैं, यस ये कल वाली ही बातें कर रहे हैं। अगर मुझे साइन ऑफ 90 प्लस थीटा का आंसर करना है, तो मैं अपने रेडियस OP1 को ऐसे लोकेशन पे ले जाके रोकूंगा जो 90 प्लस थीटा एंगल एक्चुअली बना रहा है। तो 90 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा अगर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे ये समझ में आ गया कि y एक्सिस के साथ में यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा। OP1 का 90 तक y एक्सिस तक आते आते 90 कंप्लीट हो गया है, तो मतलब थीटा ही आगे जाने की जरूरत थी। तो आपका जो रेडियस OP1 है वो x एक्सिस के साथ में तो 90 प्लस थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन y एक्सिस के साथ में कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब यहां पर हमने CPCD वाला लॉजिक क्या सीखा है कि अगर आपके पास में जो ट्राइंगल बना है उसके अंदर थीटा बन रहा है, तो आप एक नया ट्राइंगल क्रिएट कर लो खुद से। आप एक नया ट्राइंगल क्रिएट कर लो, ब्लू कलर का ट्राइंगल यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो एक्चुअली थीटा एंगल बनाएगा। अगर आप अब इस पर्टिकुलर लोकेशन P से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालोगे, तो आपके पास में जो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, एक पीला वाला राइट एंगल ट्राइंगल, एक नीला वाला राइट एंगल ट्राइंगल, येलो राइट एंगल ट्राइंगल, ब्लू राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों यहाँ पे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ पे अब इन दोनों के साइड्स को एक्चुअली एक्सचेंज करके यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे यूज करते हैं हमारे कल की साइन की नई वाली डेफिनेशन। अगर मुझे यहाँ पर आंसर करना है व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो मैं क्या करूंगा, अपने रेडियस OP1 का, OP1 क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो रेडियस है जो 90 प्लस थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है x एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो OP1 का शैडो लेना पड़ेगा आपको y एक्सिस के ऊपर। साइन का डेफिनेशन क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑन y अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, प्रोजेक्शन ऑन y। तो प्रोजेक्शन ऑन y, एक बच्चे ने यहाँ पे कल लास्ट क्लास में कमेंट किया था कल के वीडियो पे, जहां पर उसको समझ में नहीं आया था कि हम प्रोजेक्शन कैसे ले रहे हैं। तो एक बार फिर से सुन लो। आप जब यहाँ पे OP1 को रॉड जैसा इमेजिन करोगे, y एक्सिस को वॉल जैसा इमेजिन करोगे, और लेफ्ट हैंड साइड से लाइट प्रोजेक्ट करोगे, तो आपकी शैडो कहां पे बनेगी? बड़ा ही विजुअली समझना आसान है, O से लेके N1 तक, O से लेके N1 तक आपका यहाँ पे शैडो आएगा, ठीक है। और वही आपका क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन का वैल्यू, दैट विल बी ON1, और डिवाइड करना है आपको रेडियस के लेंथ से, वो कितना हो जाएगा? OP1 के बराबर, ठीक है। लेकिन अब मजा नहीं आ रहा है हमें, हम ये बोल रहे हैं सर ये तो बहुत बार कर चुके हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आज हम जो अलाइड एंगल के फॉर्मुलेस फाइनली याद करने वाले हैं, जो शॉर्ट ट्रिक हम याद करने वाले हैं, उसके बाद आपको ये फिगर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना जल्दी हम आंसर कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्टली वो बता दूंगा ना, तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैथ्स को एक्चुअली फील करना चाह रहे हैं कि यार ये आंसर जो हम याद कर रहे हैं, जो हम शॉर्ट ट्रिक याद कर रहे हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, वो देखने के लिए यहाँ पर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलो अब बताओ, CPCD लगाओ इसके अंदर। ON1 को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? ON1 कौन से ट्राइंगल से आया? पीले ट्राइंगल से आया,
नीले ट्रायंगल में वो किसके बराबर है? वो OM के बराबर है। OP1 कौन से ट्रायंगल में है? OP1 ट्रायंगल पीले वाले में है, येलो ट्रायंगल के अंदर OP1 है, तो ब्लू ट्रायंगल के अंदर क्या है आपका? उसी का करस्पॉन्डिंग लेंथ OP है। अब हमने अपने आंसर को लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ ब्लू ट्रायंगल। तो ब्लू ट्रायंगल के लिए हमें यहाँ पे ऑलरेडी 10वीं क्लास से पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में OM अपॉन OP क्या जनरेट करके देगा? तो जनरेट करके देगा आपको cos थीटा। तो हमें यहाँ पे नया रिलेशन पता चल गया। कितना रिलेशन आ रहा है हमारे पास में? cos थीटा। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा भी cos थीटा ही होता है। तो आपको लगेगा सर ये तो टाइम वेस्ट हो गया हमारा, ये तो पिछली बार भी होता था, अभी भी यही होता है, तो इसमें नया क्या सीखा हमने? अभी मैंने आपके साथ में cos ऑफ 90 प्लस थीटा क्योंकि डिस्कस नहीं किया है, इसलिए अभी आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, फंडा लेकिन पकड़ना स्टार्ट करो। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा भी cos थीटा ही होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम आंसर करना चाह रहे हैं हमारा दूसरा सवाल कि cos ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होता है? cos ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होता है? तो यहाँ पर हमने मेजर जो मेहनतें करके रखी है, हमने यहाँ पे ट्रायंगल वैंगल सब बना के रखे हैं। मुझे बताओ कि cos के लिए हम क्या करेंगे? cos के लिए हम प्रोजेक्शन लेंगे अपने रेडियस का x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन कितना आएगा आपका? OM1 के बराबर आएगा। लेकिन क्योंकि अब आप यहाँ पे x एक्सिस नेगेटिव वाली कंसिडर कर रहे हो प्रोजेक्शन के लिए, OM1 क्योंकि आपका नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो आपको एडिशनल नेगेटिव साइन भी यूज करना पड़ेगा। डेफिनेशन cos की नई वाली याद हो जाना चाहिए सारे बच्चों को। तो माइनस ऑफ OM1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? ऑब्वियसली लेंथ ऑफ रेडियस विच इज OP1। तो क्या मेरे पास में डायरेक्टली यहाँ पे OM1 ट्राइंगल का साइड आ रहा है क्या? पीले वाले ट्राइंगल में मेरे पास में OM1 तो नहीं है, लेकिन OM1 लेंथ जो है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू P1N1 लेंथ। तो मैं यहाँ पे अपने न्यूमरेटर में P1N1 से इसको एक्चुअली रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि लेंथ वाइज तो दोनों सेम है ना, और नीचे तो OP1 चलेगा मुझे क्योंकि वो ट्राइंगल का ही साइड है। तो अब यहाँ पर बताओ कि P1N1 जो आपके येलो ट्राइंगल का साइड है, वो ब्लू ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाएगा तो कितना बनेगा? PM के बराबर बनेगा। यहाँ पर ये जो है थीटा के सामने वाला साइड और यहाँ पे थीटा के सामने वाला साइड दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो इस बार आपका जो रिलेशन आएगा दैट वुड बी माइनस ऑफ PM अपॉन OP1, और इसके चलते आपका यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? माइनस ऑफ, बताओ नीले वाले ट्राइंगल में देख के बताओ, PM अपॉन OP है ना, इसको भी यहां से मैं OP1 की जगह OP कर देता हूं, क्योंकि हम पूरी तरह से अब नीले वाले ट्राइंगल के अंदर आ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो माइनस तो साइन आपका कंटिन्यू हो ही जाएगा ना, लेकिन PM अपॉन OP ये होता है साइन थीटा, ये हमें 10वीं क्लास से पता है। तो इस बार रिलेशन थोड़ा सा धोखा दे गया। पहले वाला रिलेशन जो आ रहा था दैट वाज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, इस बार रिलेशन आ रहा है cos ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। कितना आ रहा है? माइनस ऑफ साइन थीटा। क्लियर? तो अब यहाँ पे tan के लिए देखो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, tan में डायरेक्टली भी लिख सकता हूं क्योंकि मेरे पास में दो करेक्ट रिजल्ट ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि tan ऑफ 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा का जो आंसर है और cos ऑफ 90 प्लस थीटा का जो आंसर है, दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ cot थीटा के बराबर। तो यहाँ पे फिर से दिक्कत आ गई। हमने 90 माइनस थीटा में तो क्या देखा था? tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, लेकिन यहां पर कितना आ गया? माइनस cos थीटा। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मतलब हर बार यहाँ पे कुछ ना कुछ नया हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसका एक बेसिक आइडिया शायद आपको लग गया हो, क्योंकि 90 प्लस थीटा जब मैं बोल रहा हूं तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, और हमने यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में देख के रखा है कि साइन का जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है, लेकिन cos और tan का आंसर नेगेटिव आता है। क्या इसी वजह से ऐसा हुआ? क्या इसीलिए साइन का आंसर प्लस में आया लेकिन cos का आंसर माइनस में आया और tan का आंसर भी माइनस में आया? हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो अभी तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स का अगर आप डिस्कशन करोगे तो आपका आंसर साइन का पॉजिटिव आना चाहिए, cos और tan का नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गई हमारे सेकंड रिलेशन की बात। ऐसे ही एक बार और मेहनत करके देखते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपके दिमाग में कंसेप्ट उतरेगा, उतना ही आपको अलाइड एंगल से डर कम लगेगा आगे चल के। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे यहाँ पे 180 माइनस थीटा का अगर मैं आपसे रिलेशन पूछूं, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है मेरा कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा को आप थीटा के टर्म्स में क्या लिख के बताओगे? तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फिर से एक ऐसा रेडियस प्लॉट करना पड़ेगा जो 180 माइनस थीटा एंगल बना रहा है।
ठीक है, तो फिर से यहाँ पर पीला और नीला ट्राइंगल आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप कर देता हूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। तो अब यहाँ पे सोचो कि आपका OP1 एक ऐसा रेडियस है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। OP1 नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पे बच कितना गया, यहां पे कितना बच गया, 180 माइनस थीटा ही बचा ना। मतलब ये जो OP1 लोकेशन है ये बिल्कुल करेक्ट लोकेशन है, ठीक है। अच्छा, अब इस बार मेरा थीटा किसके साथ में बन रहा है, इस बार मेरा थीटा एक्स एक्सिस के साथ में बन रहा है। इसके पहले जो हमने थीटा बनाया था वो वाई एक्सिस के साथ में बना था, यहां पे हमारा थीटा एक्स एक्सिस के साथ में बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ यहां पे चेंज होने वाला है मेजर, वो चेंज आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा जब यहाँ पे आप थीटा वाला ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बनाओगे तब, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप देके एक पीला वाला ट्राइंगल बन रहा है, और वैसे ही आप यहाँ पे सीपीसीटी यूज करने के लिए एक नया ट्राइंगल बनाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एक्चुअली थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल नीला वाला ट्राइंगल है इसके अंदर हमें 10वीं क्लास से पता है रेशियोज अगर आएंगे तो आंसर कैसे निकाल के देना है हमें, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो बताओ जरा मुझे यहाँ पे कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो मैं ऑलरेडी अपने रेडियस आइडेंटिफाई कर चुका हूं, मैं यहाँ पे रेडियस आइडेंटिफाई कर चुका हूं OP1 के बराबर। OP1 इज द एंगल जो यहाँ पे 180 माइनस थीटा एक्चुअली जनरेट कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, तो उसकी शैडो लेनी है आपको वाई एक्सिस के ऊपर। अगर वाई एक्सिस के ऊपर आप यहाँ पे शैडो लोगे तो आपके पास में कितनी शैडो आएगी, O से लेके N1 तक। ये शैडो क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर आ रही है तो साइन की यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। O से लेके N तक आपने शैडो देखी और O से लेके P1 तक आपने यहाँ पर क्या देखा, रेडियस का लेंथ देखा। यहाँ पे ये नया डेफिनेशन है साइन थीटा का जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ON अपॉन OP, क्या आपको यहाँ पे पीले वाले ट्राइंगल की साइड्स नजर आ रही है, नहीं। ON एक्चुअली ट्राइंगल की साइड नहीं है, लेकिन ON किसके बराबर होना चाहिए, ट्राइंगल में जो आपको साइड अपोजिट नजर आ रही है दैट इज P1M1, ये P1M1 के ही बराबर होना चाहिए, और OP1 तो ट्राइंगल की ऑलरेडी साइड है। तो क्या मैं P1M1 को सीपीसीटी से नीले वाले ट्राइंगल के अंदर PM से रिप्लेस कर सकता हूं, क्या मैं उसको PM से रिप्लेस कर सकता हूं, है ना। यहाँ पे थीटा के सामने वाली साइड और यहाँ पे थीटा के सामने वाली साइड आपस में बराबर होना चाहिए, सीपीसीटी यही तो बोलता है। और आपका जो OP1 है वो भी यहाँ पे सिमिलरली OP से रिप्लेस हो जाएगा। तो PM अपॉन OP क्या होता है, PM अपॉन OP नीले वाले ट्राइंगल को जल्दी से देख के बताओ कि ये साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, PM अपॉन OP। तो 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा का आंसर आया है आपका साइन थीटा के बराबर। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा का आंसर आया है आपका साइन थीटा के बराबर। क्या ये बात समझ में आई? ओके, यहाँ पे कुछ तो चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ यहाँ पे, अभी तक हम जो यहाँ पे साइन के आंसर्स बता रहे थे वो कॉस के टर्म्स में आ रहे थे। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मैंने पूछा तो आपका आंसर कॉस के टर्म्स में आया। यहां पे मैंने आपसे साइन ऑफ 90 प्लस थीटा पूछा तो कॉस के टर्म्स में आपने आंसर बताया। लेकिन इस बार जब मैंने साइन का आंसर पूछा तो साइन के ही टर्म्स में आंसर आ रहा है। यही तो बैक स्टोरी है। जो शॉर्टकट शायद यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा कि इनके आंसर्स कैसे निकालते हैं, ये हम उसकी बैक स्टोरी समझ रहे हैं। बैक स्टोरी समझने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, क्योंकि हमें फाइनल आउटपुट तो पहले से पता है ना। जिनको नहीं पता उनको और इंटरेस्ट आ रहा होगा शायद कि हम यहाँ पे खुद से कुछ नया डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब यही मेहनत एक बार करते हैं कॉस के लिए। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा अगर मुझे फाइंड करना है तो मेरा रेडियस ऑलरेडी अपनी लोकेशन पे है, तो मुझे ज्यादा यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा आपका कॉस के लिए, एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन आएगा, लेकिन वो OM1 के साथ में मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रोजेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। डिवाइड आपको रेडियस से करना होता है तो रेडियस का लेंथ तो आपका OP1 ही है। क्या OM1 अब आप यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो ब्लू ट्राइंगल के लिए OM से, और OP1 क्या आप रिप्लेस कर सकते हो डायरेक्टली OP से। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ कॉस थीटा के बराबर। कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो ये एक चीज हम ऑलरेडी नोटिस कर चुके थे। अगर मेरा एरो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, अगर मेरा एरो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उस केस में साइन का आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। लेकिन कॉस का और टैन का आंसर नेगेटिव आना चाहिए था, तो देखो यहाँ पे आ रहा है वाकई नेगेटिव कॉस का आंसर, लेकिन कॉस के टर्म्स में आ रहा है, ये अलग हो गया कुछ।
लेकिन जो सिमिलैरिटी है वो हम यहाँ पे नोटिस करते जाएंगे तो हमें यहाँ पे पैटर्न जो है लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। तो एक बार मेहनत और करके बता दो, यहाँ पे ज्यादा मेहनत जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो इनको और बताओ मुझे यहाँ पे कि tan ऑफ 180 माइनस थीटा का हम वैल्यू कितना बताएंगे। तो यहाँ पे साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस ऑफ tan थीटा के बराबर। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी देख पाए हैं? यस, हम यहाँ पे सिमिलैरिटी देख पाए हैं। ठीक है, हम ये सिमिलैरिटी देख पाए हैं इन तीनों ही केसेस में। ठीक है, कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, अगर मेरा एंगल 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहां पर आपको कहीं पर भी नेगेटिव दिख ही नहीं रहा है। आपको ये तीनों ही आंसर्स पॉजिटिव के टर्म्स में ही मिल रहे हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो केवल साइन का ही आंसर आपको पॉजिटिव मिल रहा है, बाकी दोनों आपको नेगेटिव मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस कर रहे हैं हम बात। ठीक है, फिर से हम अभी भी 180 माइनस थीटा का भी जब यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही हैं, इसीलिए आपका यहाँ पे साइन वाला आंसर जो है पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन बाकी दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। जो डिफरेंस अभी हमने नोटिस किया वो क्या है कि इस बार साइन का आंसर साइन में ही आ रहा है, कॉस का आंसर कॉस में आ रहा है, टेन का आंसर टेन में ही आ रहा है। जबकि पिछली बार कॉस का आंसर साइन में आ रहा था, साइन का आंसर कॉस में आ रहा था, टेन का आंसर कॉट में आ रहा था। तो इसका मतलब एक चीज और करके देख लेते हैं, एक बार और मेहनत कर लो अपनी लाइफ में, आखिरी बार और मेहनत कर लो। ठीक है, इसके बाद मैं बोलूंगा मेहनत करने के लिए। ठीक है, इसका शॉर्टकट हम डिराइव कर लेंगे। ठीक है, एक बार और मेहनत करके देखो 180 प्लस थीटा के लिए। ठीक है, मतलब एक सॉलिड कंक्लूजन हम निकाल पाएंगे ना यार, एक पैटर्न हम खुद से स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, वो पैटर्न स्टडी करेंगे तो मजा आएगा। तो यहाँ पर बताओ मुझे, अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज 180 प्लस थीटा, व्हाट इज साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, तो मैं एक ऐसा रेडियस का लोकेशन ड्रॉ करूंगा, फिर से पीले कलर से, जो एक्चुअली 180 प्लस थीटा सबटेंड करे। तो 180 मतलब आप ऑलरेडी यहाँ पे जो है स्ट्रेट लाइन बना चुके हो, उसके आगे आप थीटा आ गए, तो आप एक्स एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे यहाँ पे थीटा एंगल बना रहे हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे थीटा एंगल बना रहे हो। ठीक है, तो थीटा एंगल कहां पे बना आपकी बार, एक्स एक्सिस के साथ में बना, तो यहां पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप भी कौन सा वाला यूज करूंगा, एक्स एक्सिस वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप यूज करूंगा। जहां पे थीटा बन रहा है उसी डायरेक्शन में हम अपना ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर एक बार फिर से नोटिस करना चाह रहे हैं क्या बच्चे, जो मैंने यहाँ पे सेकंड वाला केस ड्रॉ किया था उसके अंदर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किस पे दिया था, परपेंडिकुलर ड्रॉप मैंने वाई एक्सिस के ऊपर दिया था, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ में थीटा बना रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड थर्ड केस में एक्स एक्सिस के साथ में थीटा था, इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप। फोर्थ केस में भी एक्स एक्सिस के साथ में, क्योंकि ये बना रहा है थीटा, इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप। ठीक है, ऑलराइट। और सीपीसीटी यूज करने के लिए मैं बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी प्लॉट करना चाहता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने यहाँ पे फिर से थीटा एंगल वाला एक ट्रायंगल प्लॉट कर लिया। ये नीला और पीला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अब तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है देखने में। तो अब यहाँ पर आंसर निकालते हैं। जो मेरे पास यहाँ पे साइन ऑफ 180 माइनस थीटा आएगा, उस केस में अब OP1 का शैडो में y एक्सिस के ऊपर लूंगा। सो y एक्सिस के ऊपर जो आपका शैडो आ रहा है वो ON1 लेंथ के बराबर आ रहा है, लेकिन इस बार क्योंकि ON1 लाया करता है नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर, इसलिए आपको एक्स्ट्रा माइनस साइन यूज करना चाहिए नए डेफिनेशन के हिसाब से, और डिवाइड करना चाहिए आपको लेंथ ऑफ रेडियस मतलब OP1 के साथ। तो क्या ON1 आपके पीले ट्रायंगल का साइड है? नहीं, लेकिन पीले ट्रायंगल के साइड में ON1 के जैसा ही एक साइड है। ON1 के अपोजिट कौन सा है? ON1 के अपोजिट है आपका यहाँ पे P1M1। ठीक है, तो उससे रिप्लेस कर देता हूं ताकि मेरे पास में यहाँ पे जो रेशो है वो पीले वाले ट्रायंगल की मदद से लिखा हुआ रेशो बन जाए। तो अब ये पीले वाले ट्रायंगल को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं नीले वाले ट्रायंगल में, तो आपका यहाँ पे रेशो क्या बनेगा, आपका रेशो बनना चाहिए बच्चों माइनस ऑफ P1M1 रिप्लेस हो रहा है PM के साथ में, है कि नहीं? थीटा के सामने वाला रिप्लेस होगा थीटा के सामने वाले साइड से, और डिवीजन हो जाएगा आपका OP से। सो दैट इज गिविंग अस माइनस ऑफ साइन थीटा। कितना आ रहा है? माइनस ऑफ साइन थीटा। क्लियर हो रहा है? इज दैट राइट? तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा जो है दैट बिकम्स माइनस ऑफ साइन थीटा। तो इस बार भी आपका रेशो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस बार आपका साइन नेगेटिव हो गया। साइन नेगेटिव होना चाहिए था क्या? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अपने एरो को ले जा चुका हूं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर आपका माइनस में आंसर आ रहा है। लेकिन सरप्राइजिंग क्या है कि यार साइन का आंसर साइन में ही आ रहा है, जबकि लास्ट ईयर तक साइन का आंसर कॉस में आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक चीज और हमें नोटिस करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे शॉर्टकट याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस तो देखो यूज करते समय शॉर्टकट यूज करेंगे। ठीक है,
कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा के साथ में क्या होगा? कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा लिखने के लिए आप यहाँ पे प्रोजेक्शन लोगे OP1 का एक्स एक्सिस के ऊपर, विच विल गिव यू माइनस ऑफ OM1, डिवाइड करना पड़ेगा आपको OP1 से, और ये आपके पीले वाले ट्रायंगल की जो साइड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी नीले वाले ट्रायंगल में, विच विल बी माइनस ऑफ OM अपॉन OP, और इसका नाम हम जानते हैं, इसका नाम हम जानते हैं माइनस के साथ में कॉस थीटा। ठीक है, नीले वाले ट्रायंगल की मदद से OM अपॉन OP देखो कितना हो रहा है, नीले वाले ट्रायंगल में OM अपॉन OP, तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मतलब कॉस थीटा। यही तो हम कब से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बार फिर से हमें रिलेशन मिला, कॉस का आंसर कॉस में ही आ रहा है लेकिन नेगेटिव के साथ में आ रहा है, यहां पर भी साइन का आंसर साइन में ही आ रहा था लेकिन नेगेटिव के साथ में आ रहा था। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो इस बार क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड करने से आपका जो tan का आंसर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, tan ऑफ 180 प्लस थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस tan थीटा के बराबर, जो होना भी चाहिए था क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया? यस। तो इसी के साथ में मेरे ख्याल से आपका जो यहाँ पे थियोरेटिकल कंसेप्ट है, जो यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा, उसका यहाँ पे मैं समापन करता हूँ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यार क्या सिमिलैरिटी, यहाँ पर आपको ये सिमिलैरिटी देखना है कि पहले वाला जो हमारे दो केसेस थे उसके अंदर हमने जो अलाइड एंगल बनाने के लिए एंगल यूज किया था, स्टैंडर्ड एंगल यूज किया था, दैट वाज 90। ठीक है, तो जब भी आपके पास में 90 या 90 के ऑड मल्टीपल्स की मदद से बनाया गया अलाइड एंगल होगा, जब भी आपके पास में केस 1 और केस 2 की तरह अलाइड एंगल्स क्रिएट होंगे जिसके अंदर आपने 90 का ऑड मल्टीपल यूज किया है, तो आपको हमेशा रेशो चेंज होते हुए नजर आएंगे। अगर आप साइन पूछ रहे हो तो आंसर कॉस में आएगा, अगर आप कॉस पूछ रहे हो तो आंसर साइन में आएगा, अगर आप टैन पूछ रहे हो तो आंसर कॉट में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 90 के इवन मल्टीपल की मदद से अलाइड एंगल का आंसर निकालना चाह रहे हो, तो आप जो जिस रेशो की टर्म्स में आंसर क्वेश्चन पूछ रहे हो, आंसर भी उसी रेशो की मदद से मिलेगा। जो आपका क्वेश्चन है उसी रेशो के टर्म्स में आपका आंसर आएगा, जो आपका क्वेश्चन है उसी रेशो के टर्म्स में आपका आंसर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें आपको हमेशा नोटिस करनी होगी क्वेश्चन में अलाइड एंगल के कंसेप्ट को अच्छे से अप्लाई करने के लिए। ठीक है, क्या क्या चीजें नोटिस करनी है, क्वेश्चन में हम कैसे यूज करेंगे, लेट अस कम टू द मेन पॉइंट जिसका बच्चे कब से इंतजार कर रहे थे, है ना। आई टुक एटलीस्ट आई गेस मोर देन 30 मिनट्स, यस ऑलमोस्ट 40 मिनट्स आई टुक टू एक्सप्लेन दिस, बट आई एम सेटिस्फाइड क्योंकि ये कहानी आपको और कोई नहीं सुनाएगा। ठीक है, सो ये कहानी सुनना अगर है तो आपको इस तरह के लेक्चर्स ही देखने पड़ेंगे जहां पर कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जो ऑलरेडी खुद से एक एक सीपीसीटी करके डिराइव कर चुके हैं उस चीज को हम लिख रहे हैं शॉर्टकट के फॉर्मेट में, हाउ टू यूज इन क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन में इतना सारा टाइम थोड़ी होगा हमारे पास में। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये बोल रहा है कि हमें अगर अलाइड एंगल का क्रिएशन इस तरीके से नजर आ रहा है कि आपके पास में ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस या माइनस थीटा है, तो आपका अपने आंसर में रेशो चेंज करना होगा। अगर आपके क्वेश्चन में साइन है तो आपको आंसर कॉस में देना है, अगर आपका क्वेश्चन टैन में है तो आपको आंसर कॉट में देना है, आपको क्वेश्चन सीकेंड में है तो आपको आंसर कोसिकेंड में देना है। अब ये पेयरिंग कैसे याद रखोगे, को वाला पेयरिंग है, साइन के साथ में को साइन, टैन के साथ में को टैन, सीकेंड के साथ में को सीकेंड, और ये उल्टा भी काम करता है। अगर कॉस में आपका क्वेश्चन है तो साइन में आंसर देना है, कॉट में आपका क्वेश्चन है तो टैन में आंसर देना है, कोसेक में आपका क्वेश्चन है तो सीकेंड में आंसर देना है। आपको रेशो चेंज करना है अगर आप ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के साथ में क्रिएट होते हुए एंगल्स देख रहे हो तो। लेकिन अगर इवन मल्टीपल के साथ में आप यहाँ पे क्रिएशन देख रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जो रेशो है उसी के टर्म्स में आंसर देना है। तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा का आंसर साइन थीटा के टर्म्स में ही आएगा, लेकिन अब ध्यान क्या रखना है कि साइन ऑफ 180 प्लस थीटा का आंसर एक्चुअली माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। तो ये एक्स्ट्रा प्लस माइनस का जो चेक है वो आपका सेकंड स्टेप है। दो स्टेप में आप यहाँ पे अपने अलाइड एंगल के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे। साइन कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट का जो साइन है उसकी मदद से ही पता चलेगा। अगर आपका क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको साइन पूछा जा रहा है और एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो आपके फाइनल आंसर में आपको माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, आपको पता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है और आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है तो आंसर में प्लस होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस ही होता है। ये वाला पॉइंट याद है सारे बच्चों को, समझ में आ गया सारे बच्चों को कि यहाँ पे साइन कौन डिटरमाइन कर रहा है। वो लास्ट क्लास का कंसेप्ट जहां पे हमने ए एस टी सी याद किया है।
ASTC, राइट। तो इसी के साथ में आपको अलाइड एंगल यूज करते आ गया है ऐसा मुझे लगता है। तो जल्दी से कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज अब हम बिना CPCT की मदद से लिख के देखते हैं, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे फिर से मेरे पास में एक रिलेशन है 270 माइनस थीटा, और ऐसे हम सारे रिलेशन कर नहीं सकते क्योंकि कोई एंड नहीं है इसका। 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 720 प्लस थीटा, 720 माइनस थीटा, ऐसे आप कितने भी बना सकते हो। इसलिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आके लॉजिक सीखना तो जरूरी था ही। तो हमने यहाँ पे पहले 4-5 कैलकुलेशन करके अपना लॉजिक क्रिएट कर लिया, लॉजिक हमने यहाँ पे सॉलिडिफाई कर लिया, ठीक है। अब उसको यूज करते हैं। साइन अगर कोई पूछ रहा है 270 माइनस थीटा, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 270 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। दिस इज 3 इंटू 90। तो मैं अपना रेशो चेंज करूंगा। सबसे पहली बात, अगर आपसे क्वेश्चन साइन का पूछा जा रहा है तो आप कॉस में अपना आंसर लिखोगे, लेकिन अब प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा। सो 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वो आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर लो। 270 मतलब नेगेटिव y एक्सिस, 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि आपका साइन नेगेटिव है तो आपका आंसर नेगेटिव के साथ में आना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट cos ऑफ 270 माइनस थीटा। cos का आंसर 270 की मदद से अगर निकालना चाह रहे हो तो आपका आंसर तो साइन में ही आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा नेगेटिव लग जाना चाहिए क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। तो सेकंड वाले का आंसर आएगा आपका माइनस साइन थीटा, और tan ऑफ 270 माइनस थीटा का आंसर आएगा आपका प्लस कॉट थीटा। क्योंकि रेशियो तो आपको चेंज करना है, tan से कोटैन आपको क्रिएट करना है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि tan का आंसर पॉजिटिव होता है इसलिए आप प्लस साइन के साथ में अपना आंसर यहां पर रिपोर्ट कर रहे हो। क्लियर हो गया? ग्रेट। यहां तक आते 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 अगर आप यहाँ पे 270 बिना कैलकुलेशन के अब यहाँ पे निकाल पा रहे हो तो हम यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख के डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड इसका मतलब कर सकते हैं। यस यस, ऑलराइट ग्रेट। सो यहाँ पर जल्दी से बताओ कि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा का आंसर कितना होना चाहिए? माइनस साइन थीटा होना चाहिए, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं आपसे कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या आप इसको एक्चुअली सोच पा रहे हो कि कितना आसान है ये सोचना? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। रेशियोज चेंज क्यों होते हैं? रेशियोज चेंज क्यों होते हैं ये अभी अभी जो हमने यहाँ पे डेरिवेशन किए उसकी मदद से आपको समझ में आएगा। जब भी यहाँ पर आप वाई एक्सिस के साथ में होते हो, वाई एक्सिस के साथ में होते हो तो गड़बड़ होती है ना। एक बार फिर से CPCT वाले लॉजिक को एक बार देखना, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सोचो कि यार आपसे कोई अगर माइनस थीटा का डिस्कशन कर रहा है, माइनस थीटा का कोई डिस्कशन कर रहा है, तो क्या मैं उसको 0 इंटू 90 माइनस थीटा ऐसा बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं ना। और 0 इवन नंबर है, इसमें डाउट तो नहीं किसी को कि 0 इवन नंबर है? 0 इवन नंबर है, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 माइनस थीटा अगर कोई आंसर करना चाह रहा है तो साइन का आंसर साइन में ही आना चाहिए, साइन का आंसर साइन में ही आना चाहिए। लेकिन माइनस थीटा कौन से लोकेशन पे जाएगा? माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का आंसर नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस साइन थीटा जनरेट कर रहा है। कॉस माइनस खा गया, यस। ऑलराइट, सो यहाँ पे और देखो कुछ बच्चे यहाँ पे कुछ हाई लेवल की बातें कर रहे हैं कि साइन ऑड फंक्शन है और कॉस इवन फंक्शन है। ये सब अभी थोड़ी बताना है मुझे। वो तो अभी यहाँ पे धीरे धीरे हम आगे चल के जब फंक्शंस डिटेल में पढ़ेंगे तब, या फिर आपने अगर मेरी ऑलरेडी यहाँ पे 12th क्लास के लेक्चर्स देख लिए होंगे तो आपको पता होगा शायद, ठीक है। ऑलराइट, सो cos ऑफ माइनस थीटा के लिए फिर से बताओ, cos ऑफ माइनस थीटा का आंसर cos के टर्म्स में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये बेसिकली 0 इंटू 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो cos का आंसर cos के टर्म्स में आएगा। लेकिन क्योंकि आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है इसीलिए आप यहाँ पे cos को पॉजिटिव के साथ में रिपोर्ट कर रहे हो, और tan के साथ में वही प्रॉब्लम है। आपका tan जो है, tan का आंसर tan के टर्म्स में तो आएगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए आपका एक्स्ट्रा नेगेटिव आगे लगा हुआ आपको दिख रहा है। लेकिन ये हमारे लिए कुछ अलग ही लेवल का इंपॉर्टेंस है। ये जो आपका पेज है इसका अलग ही इंपॉर्टेंस है। इसको याद हम कैसे रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो अभी मैंने आपके साथ में लॉजिक डिस्कस किया। इसको हम याद इस तरीके से रखेंगे कि साइन के अंदर का माइनस बाहर आ जाता है, tan के अंदर का माइनस बाहर आ जाता है, और cos माइनस को खा जाता है, ठीक है। ये जो पेज है ये इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चंस में हम ऐसे यूज करेंगे, साइन के अंदर का माइनस बाहर आएगा, cos के अंदर का माइनस cos खा जाएगा, और tan के अंदर का माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट ग्रेट, चलो और एक चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि 360 प्लस थीटा अगर कोई करता है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या निकल के आना चाहिए?
360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आप यहाँ पे बताओ कि आप कितना यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, अननेसेसरी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। 360 प्लस थीटा, हम यहाँ पे पहले तो 360 प्लॉट करेंगे, तो 360 प्लॉट करते करते हम वापस अपने एक्स एक्सिस पे आ गए। तो 360 प्लस थीटा अगर कोई मुझे प्लॉट करने के लिए बोलेगा तो मैं कहां आ जाऊंगा, मैं उस लोकेशन पे आ जाऊंगा जो एक्चुअली खुद ब खुद ही क्या बना रहा है, वो रेडियस खुद ही यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। हमने इसके पहले जब यहाँ पे मेहनत करी थी तो क्या हो रहा था कि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा सीपीसीटी के लिए थीटा वाला ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ रही थी। यहाँ पर 360 प्लस थीटा में क्या हो गया, वो खुद ट्रायंगल ही वहां पे बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्यों सीपीसीटी वगैरह, आप यहाँ पे थीटा वाला आंसर बताओगे कि नहीं बताओगे? तो यहाँ पे साइन ऑफ 360 प्लस थीटा आपका आंसर क्या होता है, साइन थीटा। कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा आपका आंसर क्या होता है, कॉस थीटा। टेन ऑफ 360 प्लस थीटा आपका आंसर क्या होता है, टेन थीटा। इस चीज को अगर आपको देखना है तो एक और लॉजिक जो अभी हमने शॉर्टकट डिस्कस किया उससे भी सुन लो। 360 क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ 90 है, तो ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, इसलिए साइन का आंसर साइन में आएगा, कॉस का आंसर कॉस में आएगा, टेन का आंसर टेन में आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 360 प्लस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसीलिए आपका यहाँ पे सारे के सारे आंसर्स प्लस के साथ में आ रहे हैं। आई बात समझ में? ऑलराइट, ग्रेट, ऑलराइट। सो यहाँ पे अब जल्दी से एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट यहाँ पे सुन लो जो हम आगे चल के यूज करेंगे आज के क्वेश्चंस में। एडिंग मल्टीपल्स ऑफ 360 डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप यहाँ पे 360 के कितने भी मल्टीपल ऐड करके मुझे बता दो, मैं तो टेंशन ही नहीं लूंगा। आप मुझे बोल दो साइन ऑफ बताओ सर, मुझे यहाँ पे 360 इंटू 5 प्लस 45 डिग्री, मैं बोलूंगा यार बहुत बकवास है ये तो आपका आंसर साइन 45 ही होना चाहिए, क्योंकि 360 इंटू 5 मतलब क्या है, आपने 5 चक्कर मार दिए, आपने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के 5 चक्कर मार लिया, उसके बाद में आपने 45 बना दिया। तो ये जो 5 चक्कर है ये वेस्ट है। तो 360 के जितने भी मल्टीपल आप यहाँ पे एंगल के अंदर देख सकते हो, उतने आप उड़ा दो उस एंगल में से, तो बड़े बड़े एंगल आपके एकदम से छोटे हो जाएंगे, और छोटे एंगल का आंसर आपको पता होता है, ठीक है। अब 360 को रेडियंस में 2 पाई बोलते हैं, ये पता कर लो अच्छे से। तो इसका मतलब आपको अगर स्टेटमेंट को बोलना है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, अब उनको अगर हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ 2n पाई, n इज सम इंटीजर, 2n पाई प्लस पाई बाय 4 इज सेम एज साइन ऑफ पाई बाय 4। पहले वो समझ में आ रही है? 2n पाई का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, 2 पाई के मल्टीपल हम हटा सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ऑलराइट, ग्रेट। चलो तो यहाँ पर आते आते हमारे पास में जो बेसिक आइडिया था, जो भी हम यहाँ पे आपके साथ में थ्योरी डिस्कस करना चाह रहे थे, वो हमारी कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी आप मुझे जो क्वेश्चंस मैं आपको थ्रो कर रहा हूँ उनका आंसर करके बताएं। साइन ऑफ 225 का वैल्यू कितना होगा, कॉस ऑफ 330 का वैल्यू कितना होगा, tan ऑफ 150 का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से यहाँ पे सारे बच्चे लाइव चैट में बताएंगे। थ्री सिक्सटी प्लस माइनस 45। अच्छा, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज में डिस्कस करूंगा, पहले ये इसका आंसर निकाल लेते हैं। ऑलराइट, वेटिंग फॉर योर आंसर्स बच्चों। 1/√2। श्रेयस इज द फर्स्ट वन टू आंसर 1/√2। श्रेयस पहले तो दे रहे हो, लेकिन सही दे रहे हो क्या आंसर? पहले वाले का आंसर साइन 225 का आंसर कितना आना चाहिए? यस, ऑलराइट। सो पंकज सिंह -1/√2 आना चाहिए। देखो यहाँ पे माइनस, हाँ पीके भी यहाँ पे बता रहा है -1/√2 आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है यार, यहाँ पे -1/√2 आंसर वीर भी बता रहा है। यार यहाँ पे आप इसको कैसे देख रहे हो? आपको इसका मतलब ये बेसिक लेवल के कंसेप्ट बेटा आप करते आ जाना चाहिए अब तक, है ना। ये हो गया 180 प्लस 45। 180 मतलब क्या है आपका 90 इंटू 2, इवन मल्टीपल है तो साइन का आंसर कौन देगा, साइन ही देगा, साइन का आंसर साइन ही देगा। लेकिन 180 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पे लेकिन आंसर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो आपका आंसर कितना आ गया, -1/√2। शॉर्टकट यही तो है। चलो अगला वाला बताओ। अगला वाला हो जाएगा आपका कॉस के साथ में 360 माइनस थीटा। अब यहाँ पर बच्चे बोल सकते हैं सर इसको आप 270 प्लस 60 भी तो लिख सकते हो। बिल्कुल लिख लो, मुझे यहाँ पे 360 माइनस 30 ज्यादा आसानी से नजर आ रहा है तो मैंने वैसा लिख लिया। ऊपर वाले में भी आप 225 को 270 माइनस 45 लिख सकते थे, वो भी चल जाता। लेकिन मुझे यहाँ पे ये 360 और 180 ज्यादा जल्दी दिख गए, इसलिए मैं इसका इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। यस, कृष्ण यहाँ पे सारे आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया कृष्ण। तो यहाँ पे 360 माइनस थीटा,
कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, आंसर कॉस में ही आएगा, क्योंकि 360 क्या है 4 टाइम्स ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90 अगर होता है तो कॉस का आंसर कॉस ही देता है। लेकिन अब बताओ मुझे यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा कि माइनस में, तो प्लस में आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव होता है, तो आपका आंसर फाइनली कितना हो गया √3/2। ठीक है, और लास्ट वाले को इसी तरीके से यहाँ पे आंसर कर देते हैं, इसका आंसर -1/√3, हमने लास्ट क्लास में भी सॉल्व किया था इसको। tan ऑफ 180 माइनस 30 से देख लेते हैं इसको, तो tan ऑफ 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ tan 30 के बराबर। ठीक है, और ये हो गया आपका -1/√3। ठीक है, आप इसको 90 + 60 लिख के भी कर सकते हो, तो भी आपका आंसर -1/√3 ही आने वाला है। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, ग्रेट। तो अब यहाँ पे थोड़े एंगल्स चेंज करते हैं, जो जैसे एंगल्स हमने पहले यहाँ पे वर्कआउट ज्यादा किए नहीं है, उनके लिए यहाँ पे डिस्कशन करके देखते हैं। साइन ऑफ 765, साइन ऑफ 765, कोसेक ऑफ माइनस ऑफ 1410 एंड कॉस ऑफ माइनस ऑफ 1710, क्या इनके भी आंसर्स निकालना उतना ही आसान है जितना अभी हमने डिस्कशन यहाँ पे किया है? एकदम आसान है ना शिवम? बहुत बढ़िया शिवम, यही चाह रहे हैं हम। डिनर करना है? अरे शिव, यहाँ पे साथ साथ डिनर स्टार्ट कर दो, आप बोल दो कि यहीं पे आपको जो है लैपटॉप में मोबाइल के सामने ही जो है डिनर सर्व कर दिया जाए। अरे बच्चों, आप लिटरली आप यहाँ पे 10:30 तक खाना नहीं खाते हो क्या? यार हम टीचर्स तो नहीं खा सकते हैं, बात अलग है, लेकिन आप तो खा लिया करो, ठीक है? ऑलराइट, सो पहले वाले का आंसर आना चाहिए आपका, बिल्कुल सही बात है, 1/√2 आपका आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हो गया है आपका बेसिकली 720 + 45। 720 मेरे लिए अच्छा एंगल क्यों है? क्योंकि वो बेसिकली 360 का डबल है, तो 360 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो सब वेस्ट हैं, हटाओ इसको। तो ये बेसिकली क्या है, ये साइन ऑफ 45 वाला ही वैल्यू है आपका। ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए 1/√2 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बताओ, अब ये बहुत बड़ा नेगेटिव एंगल है, तो इसके अंदर मैं 360 के कितने भी वैल्यूज मल्टीपल्स ऐड कर दूंगा तो भी चलेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया मैंने, 360 के मल्टीपल हटा दिए। इसके अंदर क्या करेंगे, सेकंड वाले में हम यहाँ पे 360 मल्टीपल्स ऐड कर देंगे, खुद से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का आंसर सेम निकल के आएगा। तो यहाँ पर आप 360 इंटू कितना करना चाह रहे हो, 360 इंटू 4 कर दें, है ना? 360 इंटू 4 720 का डबल कर दो, तो कितना हो जाएगा 1440। ठीक है, तो आपके उसमें कितना बचेगा, कितना भी ऐड कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कोजेक अल्टीमेटली 30 डिग्रीज के बराबर। और कोजेक 30 डिग्री कितना होता है, कोजेक 30 डिग्री यहाँ पे, यस प्रणव बिल्कुल सही बात है आपकी, 2 होता है। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर 2 निकल के आना चाहिए। और लास्ट वाले में कोई अच्छा से यहाँ पे मल्टीपल बता सकते हो 360 का, तो लास्ट वाले में आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आप यहाँ पे अगर 360 का फिफ्थ मल्टीपल यूज करोगे, 360 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1800। इस केस में आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा कॉस ऑफ किसके बराबर, 90 डिग्रीज के बराबर, वो कितना होता है 0 होता है। आगे आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे अजीब से दिखने वाले एंगल्स भी अब आप यहाँ पे एक्चुअली आंसर कर पा रहे हो। देख रहे हो हम यहाँ पे 3 लेक्चर के अंदर ही कितना एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम ये रिस्ट्रिक्शन बता रहे थे कि हम 120 भी आंसर नहीं कर पा रहे थे, हम 0 और 90 के भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे थे, और हम अब मजे से इतने खराब वैल्यूज के भी आंसर्स बता पा रहे हैं। Isn't it amazing? अलाइड एंगल्स बहुत अमेजिंग चीज है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके बिल्कुल स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस, जो आपको ये समझा रहे हैं कि अलाइड एंगल किस तरीके से यूज किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से ये वाला एक डायग्राम देख लो, क्योंकि आगे चल के आपको डिग्रीज में ही नहीं, आपको रेडियंस में भी यहाँ पे काम करने की जरूरत पड़ेगी, आपको रेडियंस में भी काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो π/2 रेडियन अगर आपको कहीं पर भी दिख रहा है तो आपके दिमाग में 90 डिग्री वाला पिक्चर बनना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास में 180 डिग्रीज नहीं है, पाई रेडियन है, तो भी आपके दिमाग में 180 डिग्री वाला पिक्चर बनना चाहिए। ठीक है, तो जो जो हमने यहाँ पे अभी 180 के लिए डिस्कस किया है, वो आप एक्चुअली पाई के साथ में भी लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही? वो आप चीजें पाई के साथ में भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जल्दी से मुझे कोई बच्चा बताएगा क्या? लेट मी जस्ट चेक इफ आई हैव सम। ओके, सो आई विल क्रिएट वन एग्जांपल माई सेल्फ। जल्दी से यहाँ पर बताओ मुझे कि सीकेंट ऑफ 3π/2 प्लस थीटा का आंसर कितना आएगा। सीकेंट ऑफ 3π/2 प्लस थीटा कितना आएगा? तो अभी आपके सामने यहाँ पे 3π/2 एक्चुअली बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज कर लो इसको। सो 3π/2 प्लस थीटा अगर कोई दे रहा है, मतलब मुझे पता चला कि यार 3π/2 प्लस थीटा कहाँ पे लाया करेगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगा।
अच्छा, अब 3 पाई बाय 2 मतलब कितना है? 3 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2। 3 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 वाला ही यहाँ पे हमें जो फ्लो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रखना है। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 पाई बाय 2 यूज हो रहा है इसलिए ऑड मल्टीपल कह के अपना रेशो चेंज करूंगा, मतलब मैं इसको कोजेक बना दूंगा। मेरा आंसर कोजेक थीटा के टर्म्स में आना चाहिए, लेकिन प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा? प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा? अरे बच्चे कर क्या रहे हैं यहाँ पे, कॉस में कैसे आंसर बता रहे हैं? अरे यहाँ पे पेयरिंग ध्यान ध्यान रख लें सारे बच्चे, सीकेंड का पेयरिंग को सीकेंड है। और यहाँ पे प्रिया बेटा नेगेटिव आंसर बता रहे हो, नेगेटिव क्यों आएगा? पॉजिटिव ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सीकेंड किसका भाई है? सीकेंड तो कॉस का भाई है। कॉस जहां पर पॉजिटिव होता है वहीं पर सीकेंड भी जो उसका रेसिप्रोकल है पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट एक्चुअली किसका है? फोर्थ क्वाड्रेंट सीकेंड का ही है, तो प्लस कोसेक थीटा आंसर आना चाहिए। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सीकेंड पॉजिटिव होता है इसलिए आंसर प्लस साइन के साथ में आना चाहिए, लेकिन 3 क्योंकि यहाँ पे ऑड मल्टीपल है इसलिए यहाँ पर आपको रेशो चेंज करना है, सीकेंड से कोसेक करना है। आई बात समझ में? जितना कंफर्टेबल आप 270 के साथ में हो उतना ही कंफर्टेबल 3 पाई बाय 2 के साथ में भी आपको होना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है लर्न टू रीड एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, जो हमने यहाँ पे इनिशियली डिस्कस कर लिया था। ओके ऑलराइट, कुछ बच्चे अभी भी यहाँ पे माइनस के लिए लड़ रहे हैं। हर्षित यहाँ पे माइनस के लिए लड़ना चाहता है। चलो मैं एक बार फिर से हर्षित के लिए यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन करके देखता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। क्या हो गया उसके अंदर, चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन करके देखता हूँ। तो हर्षित यहाँ पे फिर से एक बार सुनो बेटा, ठीक है? आपको यहाँ पे मैंने पूछा है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पहले तो आप अपने दिमाग में बनाओ कि एरो कहाँ पे जाएगा, ठीक है? सो 3 पाई बाय 2 आते आते ऑलरेडी आप यहाँ पे इतना चक्कर कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है? प्लस थीटा कर दिया आपने, तो यहाँ पर आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड कैसा होता है? कॉस का रेसिप्रोकल ना। तो कॉस अगर वहां पे पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सीकेंड भी कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो आपका आंसर प्लस साइन के साथ में आना चाहिए। यहां पर आप कोजेक का साइन देख रहे हो, शायद आप कोजेक का साइन नहीं यूज करोगे, आप यहाँ पे साइन किसका यूज करोगे? जो क्वेश्चन पूछा है उसका साइन। सीकेंड का साइन बताओ मुझे। सीकेंड क्योंकि आपका पॉजिटिव होता है ना बेटा वहां पे, इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। कोजेक से हमें मतलब नहीं है, आंसर कोजेक में आएगा। क्लियर? तो एक्चुअल क्वेश्चन पे हम बढ़ सकते हैं फिर अब। ऑलराइट, चलो हमारी क्लास ऑलमोस्ट यहाँ पे एक घंटे के ऊपर निकलने वाली है। जल्दी से क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे बढ़िया बढ़िया वाले, ताकि आपको ये लगे कि आज की क्लास में हमने बहुत कुछ बढ़िया काम कर लिया है, ठीक है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन और देने वाला हूँ, लेकिन उसके वो जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ ना उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है होमवर्क क्वेश्चन में, ठीक है? तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात फिट करा देना चाहता हूँ बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट, ठीक है? मैंने जो यहाँ पर आपको अभी थीटा के टर्म्स में कैलकुलेशन करके दिखाया, ठीक है? क्या मैंने आपको ये बोला, क्या मैंने आपको ये बोला कि थीटा का वैल्यू एक्यूट है? मैंने तो नहीं बोला। तो हम यहां पे जब ये दिमाग में रखेंगे कि थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको यहां पे जो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना होगा ना, उसके लिए आप दिमाग में थीटा को एक्यूट ही रखो, नहीं तो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने में आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? सो ये जो हमने यहाँ पे कन्वर्जन देखा है ना, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होना चाहिए, इसके अंदर थीटा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन हम हमेशा यहाँ पे अपने जो दिमाग में फिगर बनाते हैं वो एक एक्यूट एंगल वाला ही होता है। तो इवन इफ यू आर डीलिंग विद ए क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास में यहाँ पे थीटा एक्यूट नहीं है, आपके दिमाग में जो रिलेशन डेवलप होना चाहिए वो एक्यूट वाला ही होना चाहिए, ठीक है? इस बात को एक बार फिर से सुन लेना बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट डूइंग द होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है? ऑलराइट, लेकिन होमवर्क क्वेश्चन के पहले कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लेते हैं यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंड ऑफ 270 माइनस ए, सीकेंड ऑफ 90 माइनस ए, माइनस tan ऑफ 270 माइनस ए, tan ऑफ 90 प्लस ए। कितना आंसर इसका निकल के आना चाहिए? मेहर इज स्टिल सेइंग कि माइनस कोसेक होना चाहिए। प्रसून इज आल्सो सेइंग माइनस होना चाहिए।
ऑलराइट, तो एबीसीडी में से इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से यहां पे देखते हैं। तो सीकेंट ऑफ 270 माइनस, ठीक है, 270 माइनस, क्योंकि यहां पर ये ऑड मल्टीपल है, क्योंकि यहां पर ये ऑड मल्टीपल है, इसलिए हम रेशो तो चेंज पक्के से करेंगे, ठीक है। तो हम सीकेंट को सीकेंट तो बना ही देंगे, सीकेंट को सीकेंट तो बना ही देंगे, ठीक है। तो कोसिकेंट ए के टर्म्स में ही आपका आंसर आने वाला है, लेकिन प्लस साइन यूज करेंगे कि माइनस साइन यूज करेंगे। तो 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन यहां पे आगे आना चाहिए। नेक्स्ट, सीकेंट ऑफ 90 माइनस ए, 90 माइनस है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला है, ये तो हम सबको पता ही है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आप कोसेक ए लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बार अगर सोचना चाहते हो तो सोच लो, क्योंकि 90 है मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो हम रेशो चेंज करेंगे, तो सीकेंट के प्लेस में हो जाएगा कोसिकेंट, और 90 माइनस ए लाई करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो आपका आंसर पॉजिटिव के टर्म्स में निकल के आना चाहिए, ठीक है। माइनस tan ऑफ 270 माइनस है, तो यहां पे फिर से 270 मतलब ऑड मल्टीपल है, तो tan का कॉट तो कर ही दो, तो कॉट ए के टर्म्स में ही आपका आंसर निकल के आना चाहिए। लेकिन अब यहां पे प्लस साइन यूज करूंगा कि माइनस साइन यूज करूंगा, तो 270 माइनस चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है आपका पॉजिटिव, तो यहां पे प्लस साइन यूज करेंगे। और वैसे ही 90 प्लस ए, 90 प्लस ए की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे tan का कॉट तो होना तय है, क्योंकि 90 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90, 90 इंटू 1 है ना, ठीक है। तो यहां पे कॉट तो बनना ही है, लेकिन 90 प्लस, आपने दिमाग में देखो अब यहां पे ए कितना है, मैं तो दिमाग में एक्यूट ही मान के चल रहा हूं, फिर भले ही क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ना कि एक्यूट नहीं है, तो भी मैं एक्यूट मान के ही फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता ना कि ए इज ऑब्ट्यूस, तो भी मैं तो यही लिखता जो मैं अभी लिख रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हमारे दिमाग में जो हमने फॉर्मुले बनाए हैं ना, वो एक्यूट को ध्यान में रख के बनाए हैं, तो फॉर्मुले अदरवाइज गलत हो जाएंगे, अननेसेसरी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे 90 प्लस ए होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है आपका नेगेटिव, इसलिए हो जाएगा माइनस कॉट ए, तो अभी बनेगा कितना, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ए एंड प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पे जब आप माइनस कॉमन निकालोगे तो आपको यहाँ पे जो है अपनी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी दिख जाएगी, फंडामेंटल आइडेंटिटी दिख जाएगी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इसलिए आपका फाइनल आंसर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। यस, मजा आ रहा है अभी, है ना। अब इस टाइप के एक्चुअली क्वेश्चन से जो हमें करना है, लेकिन आज का पूरा जो यहाँ पे एक स्टोरी था, वो सुनने के बाद में अब यहाँ पे आपको ज्यादा कंफर्टेबली ये सारे क्वेश्चंस करते आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में तो उसने खुद ने ही दे दिए थे 270, 90 इस तरह के वैल्यूज। अब यहाँ पर आपको अपने आप से ढूंढना पड़ेगा कि आप इन एंगल्स को ब्रेक कैसे करोगे, आपको खुद को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि आप इन एंगल्स को ब्रेक कैसे करोगे। ओके, हाँ, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बाय मी ओनली। सुष्मिता, यस बेटा, आप यहाँ पे मॉडल्स के अगर लेक्चर्स देख चुके हो, डीपीपी सारे सॉल्व कर चुके हो, ठीक है, तो आपके मॉडल्स के बड़े सारे प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक्चुअली बड़े सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। हिमांशु बेटा, यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन अगर है तो आप यहाँ पे लास्ट ईयर के हमारे लेक्चर्स जाके देख सकते हैं कि हम मेंस लेवल तक पढ़ा रहे हैं, बोर्ड्स लेवल तक पढ़ा रहे हैं, एडवांस लेवल तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम तो यहाँ पे एडवांस लेवल तक ही पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो आपको पढ़ाते हैं वो इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको पता नहीं चलता है कि आप एडवांस लेवल तक पहुंच गए, ठीक है। इसलिए आज का जो लेक्चर है आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर काफी बेसिक चल रहा है हिमांशु, ठीक है, बट डोंट वरी, यहाँ पर जब हम कल का डीपीपी डिस्कशन करेंगे, है ना, उसके बाद में जब हम आगे के यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि हाँ यार, यहाँ पे कहानी जो है एडवांस तक जा रही है। लेकिन आप ये कभी भी यहाँ पे गलत फहमी मत पालना, अगर कोई और टीचर आपको बोल रहा है कि एडवांस लेवल की पढ़ाई मतलब हमेशा डिफिकल्टी होती है, ऐसा नहीं है। एडवांस में भी आपको सिंपल क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे जो आपका कंसेप्ट क्लैरिटी है वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है हिमांशु, एंड एवरीबडी एल्स ऑल्सो जो यहाँ पे सोच रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली जाके लास्ट ईयर के लेक्चर देख ले, है ना, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक बार जो करके दिखा दिया है, अब उसको बार बार बोलने से क्या होगा, ठीक है, आप जाके देख लो लास्ट ईयर कहाँ तक पढ़ा है हमने, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका आंसर कुछ बच्चे बता रहे हैं सी के बराबर, तो यहाँ पर इसका आंसर 0 आई गेस बिल्कुल सही आंसर है इसका। यहाँ पर आपको लेकिन कन्वर्ट किस तरीके से करना है ताकि आप यहाँ पे 225 को अलाइड एंगल के नजर से देख पाओ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इसको आप 180 प्लस 45 के नजर से देखो,
ठीक है। और वैसे ही आप कॉट को भी कैसे देखो, कॉट को आप यहाँ पे ऐसा करो 360 प्लस 45 के नजर से देखो, ठीक है। और टैन को आप यहाँ पे कैसे देखो, टैन को आप यहाँ पे 720 प्लस 45 की नजर से देखो, 765 वाले वैल्यू को। और कॉट को देखो आप यहाँ पे 720 माइनस 45 के नजर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारे ही हमने यहाँ पे अलाइड एंगल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो अब एक एक करके हम इनको रिड्यूस डाउन कर सकते हैं सिंपल एंगल्स के अंदर, एक्यूट एंगल्स के अंदर, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 180 प्लस थीटा, tan ऑफ 180 प्लस थीटा होता है डायरेक्टली tan थीटा, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आगे वाला हो जाएगा आपका यहाँ पे cot ऑफ 360 प्लस, ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली cot ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पर देखो मैंने यूजुअली क्या किया है, मैं जब भी यहाँ पे खुद से एक्सप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करता हूं तो आप ये नोटिस करोगे कि मैं हमेशा इवन मल्टीपल की मदद से क्रिएट कर रहा हूं। इसके पहले भी आपने शायद नोटिस किया हो, क्योंकि उसके अंदर एटलीस्ट ये तो गारंटी होती है ना कि रेशियो चेंज नहीं करना है, तो हमारा टास्क आधा हो जाता है, ठीक है। कि भाई 180 प्लस 45 tan के टर्म्स में आंसर आएगा tan 45, 180 प्लस मतलब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट मतलब प्लस के साथ में साइन, ठीक है। ऑलराइट, इस तरीके से आप करोगे तो आपको काफी जल्दी क्वेश्चन करते आ जाएंगे। tan ऑफ 720 प्लस 45, 720 फिर से वेस्ट क्वांटिटी है, उसको हटा देंगे तो tan 45 बचेगा। और आपका यहाँ पे जो लास्ट वाला है दैट इज क्रिएटिंग एक्चुअली माइनस cot 45 डिग्रीज। यहां आके प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि 270 माइनस 270 मतलब आप एक्स एक्सिस के ऊपर हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो, फिर आपने वहां पे 45 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आप एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cot होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, ये हो जाएगा आपका 0, विच इज योर आंसर सी। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑलराइट, ग्रेट। चलो नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करके बताएं सारे बच्चे कितना आंसर आएगा इसका। साइन ऑफ 3 पाई बाय 5 प्लस साइन ऑफ 4 पाई बाय 5 प्लस साइन ऑफ 6 पाई बाय 5 प्लस साइन ऑफ 7 पाई बाय 5। यहाँ पर अब आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी रेडियंस के फॉर्मेट। यहाँ पर आपको जो एंगल्स दिए हुए हैं वो रेडियंस के फॉर्मेट में गिवन है, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक बार कैसे ढूंढते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डीलिंग विद अ क्वेश्चन which first time we are dealing with a question which involves radians. All right, तो यहां पर आप देखो कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जो एक्सट्रीम एंगल्स है उनके ऊपर 3 पाई बाय 5 और 7 पाई बाय 5 को आप एक बार जस्ट ऐड करके देखो कितना हो रहा है, ठीक है। 3 पाई बाय 5 और 7 पाई बाय 5 को अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 पाई बाय 5 के बराबर, विच इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ पे 7 पाई बाय 5 को रिप्लेस कर सकते हो, 7 पाई बाय 5 को आप रिप्लेस कर सकते हो 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 5 की मदद से। क्या ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? हम यहाँ पर 7 पाई बाय 5 को रिप्लेस कर सकते हैं 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 5 के साथ में, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे अलाइड एंगल एक्चुअली जनरेट करके दे रहा है। 2 पाई क्या है, ये है मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये बढ़िया चीज है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक बार फिर से मेहनत करके देखो, आप यहाँ पे देखो कि आपके पास में जो बीच वाले दोनों एंगल्स है उनका सम कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। विल बी डूइंग सच प्रॉब्लम्स वेरी फ्रीक्वेंटली, तो आपको जितना यहाँ पे डिटेल में लिख के दिखा रहा हूँ उतना आपको आगे चल के शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से आप यहाँ पे अगर सम करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 10 पाई बाय 5 के बराबर वैल्यू, विच विल गिव अस 2 पाई के बराबर आंसर। तो यहाँ पे फिर से जो आपका 6 पाई बाय 5 है वो कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, आपका यहाँ पर 6 पाई बाय 5 रिप्लेस किया जा सकता है 2 पाई माइनस 4 पाई बाय 5 की मदद से। क्या है तो बात समझ में आ रही सारे बच्चों को? ग्रेट। तो यहाँ पे अब आपके वैल्यूज कैसे कैसे बनने वाले हैं वो एक बार लिख के देख लेते हैं। आपके पास में जो पहले दो क्वांटिटीज है मैं उनको चेंज तो नहीं करना चाह रहा। साइन ऑफ 3 पाई बाय 5 को वैसे लिखते हैं, साइन ऑफ 4 पाई बाय 5 को भी वैसे ही लिखते हैं, एंड साइन ऑफ 6 पाई बाय 5 को हम चेंज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, इसको हम लिख देंगे 2 पाई माइनस 4 पाई बाय 5 के बराबर, और जो लास्ट वाला है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 5 के बराबर। तो यहाँ पे जब मैं अपने अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज करूंगा, सो 2 पाई मतलब हो गया आपके दिमाग में कैसा आना चाहिए 360, 360 में से आपने कुछ हटाया मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट है नहीं है वो दूर की बात है, ये थीटा यूज करने के बाद में आपको फोर्थ क्वाड्रेंट मिलता है कि नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं कि हमारा फॉर्मूला क्या है। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा होना चाहिए आपका माइनस साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा अगले स्टेप में, ठीक है। पहले दो वैल्यूज में तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं है, साइन ऑफ 3 पाई बाय 5 है
उसके बाद में आपका साइन ऑफ 4π/5 है। लेकिन जो आपका थर्ड स्टेप है वो जनरेट कर रहा है यहां पे -sin 4π/5, -sin 4π/5। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे अच्छे से समझ लें तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और वैसे लास्ट वाले को भी एक बार देखें, 2π माइनस थीटा, साइन ऑफ 2π माइनस थीटा, एक बार विजुलाइज करना चाह रहे तो एक बार ये भी देखिए कि 2π कहां लाया करता है। 2π इज सेम एज 0 डिग्री वाला लोकेशन, ठीक है। तो 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा अगर आप करोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में रहोगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको साइन की वैल्यू कैसी मिलती है, नेगेटिव मिलती है। और क्योंकि यहाँ पे 2π मतलब π/2 का इवन मल्टीपल है, 4 इंटू π/2, इसलिए आपका यहाँ पे रेशो चेंज नहीं हो रहा है, साइन का आंसर साइन में ही आ रहा है, तो आपके उसमें आएगा -sin 3π/5। अब यहाँ पर आपके सारे वैल्यूज हो जाएंगे कैंसिल और आपका आंसर आ जाएगा 0। ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है और ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज 0। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? क्लियर हो गया? बस तो इसी के साथ में अब आज का हो गया ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि आप यहाँ पे बने हुए हैं अभी तक, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेशन हो गया थोड़ा सा एक्सटेंड, थोड़ा सा नहीं 10 मिनट एक्सटेंड हो गया, काफी एक्सटेंड हो गया, ठीक है। चलो तो इसी के साथ में आज का सेशन एंड करते हैं बच्चों। आपका ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, लेकिन होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिमाग में मिसकंसेप्शन डेवलप मत करना। ये एक्चुअली क्वेश्चन है मिसकंसेप्शन हटाने के लिए, ठीक है। सो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट्स सेक्शन। अभी तो आपको से नहीं हो पाएगा शायद, ठीक है, लेकिन आप आगे इसको कंटिन्यू करो, घर पे आराम से करो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शंस नहीं है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आ रही है न्यूमेरिक वैल्यू कमेंट सेक्शन में बतानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा नया है तो उसने शेड्यूल अच्छे से देख लेना चाहिए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जैसे कि आज वेडनेसडे है तो आपके यहाँ पे 7, 8 और 9 बजे 11th क्लास का थ्योरी डिस्कशन चलता है। लेकिन कल हम बच्चों यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि कल है थर्सडे। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपका 11th क्लास का प्रैक्टिस सेशन चलता है 4, 5 और 6 बजे, ठीक है। तो कल यहाँ पे हमने जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है उसके ऊपर हम बढ़िया वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो सी यू ऑल टुमारो। लेकिन आप बच्चों अगर यहाँ पे 12th के सेशंस अटेंड करना चाहते हैं देन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को आपके 12th के थ्योरी सेशंस चलते हैं 7, 8 और 9 बजे। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में जैसे कि आज था, आज आपका प्रैक्टिस सेशन था यहाँ पर 4, 5 और 6 बजे। ऑलराइट, चलो। और आपको यहाँ पे अगर हमारे लेक्चर्स देखना है, कंप्लीट लेक्चर्स देखना है, राइट, जो हमने लास्ट ईयर लिए थे, तो आप यहाँ पे tinyurl.com/jmobile का यूज करके सारे लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हो। आपको यहाँ पे 11th क्लास के और 12th क्लास के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको सारे लेक्चर्स देखने को भी मिलेंगे और आपको उनके नोट्स भी डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे, नीड नॉट वरी, ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा है कि एडवांस लेवल तक जाते कि नहीं जाते, आई गेस यू शुड डेफिनेटली लुक एट दिस, बिकॉज एडवांस क्या उसके ऊपर के भी आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपके यहाँ पे जितने भी पीवाईक्यूज है उसमें आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप ये अश्योरेंस चाहते हैं तो आपने इन लेक्चर्स को जाके जरूर देखना चाहिए। कैसे एक्सेस करोगे इन लेक्चर्स को? tinyurl.com/jemobile। एक्सप्लेनेशंस जो बच्चों यहाँ पर आपको मिलेंगे दोज विल बी बेटर देन द एक्सप्लेनेशंस दैट यू गेट इन योर स्कूल और एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट और एनी अदर ट्यूशंस, ठीक है। इसकी भी हम आपको गारंटी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो टीम है वो इंडिया की टॉप टीम है। इंडिया की टॉप टीम आपको यहाँ पर पढ़ा रही है। एक साल में बच्चों हमने यहाँ पे जितने बच्चों की हेल्प करी है दैट इज रियली माइंड ब्लोइंग। आप भी यहाँ पर जो यहाँ पे सेशंस अटेंड करना स्टार्ट कर रहे हैं आपको भी उतना ही बेनिफिट होगा जितना लास्ट ईयर बच्चों को बेनिफिट हुआ था, ठीक है। बस आपके साइड से हमें क्या चाहिए? एक रेगुलरिटी चाहिए। आप यहाँ पे रेगुलरली लेक्चर्स अगर अटेंड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जेई में बिल्कुल प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जेई बच्चों है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको बाकियों से आगे निकलने के लिए अगर थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है तो आपने उस मेहनत से पीछा छुड़ाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर घर में बैठ के पता नहीं चल रहा है कि इंडिया के किस कोने में कौन सा बच्चा बैठ के कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर डूइंग एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क ऑलरेडी यहाँ पर आपको मिल रहा है। हम यहाँ पे आपके साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से थ्योरी कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाते हैं। आपके ऊपर अब यहाँ पर क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बचती है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस अपने साइड से जारी रखें, ठीक है। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि प्रैक्टिस के लिए भी हमने कुछ आपकी हेल्प करना चाहिए देन दैट हैपेंस ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम बच्चों के साथ में यहाँ पे लाइव डिस्कशंस करते हैं। बच्चे हमारे साथ में इंटरेक्ट करके पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम उनके साथ में जो मटेरियल शेयर करते हैं उनका डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज चलती है उससे आपको एक आइडिया लगता है कि यार आप अगर दुनिया के एक कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो क्या आप यहाँ पे जितनी मेहनत कर रहे हो सफिशिएंट है कि नहीं। तो वो एक नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज ही आपको बता सकती है।
क्योंकि दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हुआ बच्चा भी वही क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसी टाइम पे सॉल्व करेगा जब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आपको अगर ज्वाइन करना है तो यहाँ पे बढ़िया बात क्या है कि हमारी जो टीम है वो तो यहाँ पे रेगुलर क्लासेस ले ही रही है, तो आपको यहाँ पे ट्रांजिशन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी हमसे यहाँ पे पढ़ के चीजें अच्छे से समझ पा रहे हो। वो एक केवल स्टेप अप होगा आपके लिए, जो आपको एक गारंटी देगा कि हाँ, अब आपको यहाँ पे मटेरियल भी मिल रहा है, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, आपकी डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं, तो यहाँ पे फुल फ्लेजेड तरीके से आपकी जेई की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं बच्चों, दोज आर इमर्ज एंड इवॉल्व। लेकिन इसके साथ साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की अच्छी बात यह है कि आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन यूज करके सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। मतलब आप अगर 11th के बच्चे हो तो आप 12th का भी सेशन दे सकते हो। अगर आप 11th के बच्चे हो, आप यहाँ पे अनअकैडमी जेईई चैनल का जो सारे टीचर्स का ग्रुप है उनका कोर्स अगर अटेंड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कोटा के दूसरे एजुकेटर्स का भी कोर्स एक्चुअली अटेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अंदर आने के बाद में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पर आपको कैसे लोग मिलेंगे, यहाँ पर आपको अनअकैडमी जेईई टीम के साथ साथ ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी बुक्स आप पढ़ते हो। सिंगेज पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, वायलेस पब्लिकेशन, ठीक है, ये सारे बुक्स के ऑथर्स के यहाँ पे लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। तो कितना मजा आएगा बच्चों अगर आप उन्हीं के बुक्स के डाउट्स उन्हीं से पूछ पाओ। ठीक है, सो उससे बेटर एक्सप्लेनेशन आपको कैसे मिल सकता है। ठीक है, सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर रियली स्पेशल अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जो आपको और कहीं देखने को मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, सो अगर आपको ये सारे क्लासेस अटेंड करनी है तो आपको एक छोटा सा काम करना है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में जो प्लस सेक्शन है उसमें अपने गोल को सब्सक्राइब करना है। गोल को अचीव करने के लिए वहां पर जितने भी कोर्सेस है, जितने भी टीचर्स हैं, आप सबकी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि वहां पे अलग अलग सब्सक्रिप्शन होता ही नहीं है। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन है जो ये डिफाइन करता है कि आपका गोल क्या है। और उसके लिए यहाँ पे सबसे अफोर्डेबल प्लान जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपका जो 2 साल का प्लान है वो आपको यहाँ पे बच्चों समीर लाइव कोड यूज करके मिलता है, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। वो आपको यहाँ पे मिलेगा 32,400 में। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे मैथ्स ऑलरेडी आसान लगने लगा है, अगर आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो मैथ्स के साथ में, अगर यहाँ पे हमारी ट्यूनिंग आपको लगता है कि सही बैठ रही है, तो आप यहाँ पे समीर लाइव कोड का यूज करके 10% डिस्काउंट भी ले लोगे और अपने डिस्कशन को आगे प्लस पे कंटिन्यू भी कर लोगे। ठीक है, इसमें अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। आप अगर ये देखोगे कि ये 24 महीने के लिए जो चार्ज ले रहे हैं आपसे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, दैट इज 32,400, विच मेक्स इट 1350 रुपीज पर मंथ। That is how affordable it is. This is more affordable than the price that I paid 10-15 years ago when I was preparing for my exam. तो सोचो यहाँ पे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, इतने सालों पुरानी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे प्राइस बढ़ते बढ़ते कितनी हो चुकी है, इससे कम से कम 10 गुना प्राइस है ना, 10 टाइम्स प्राइस बच्चे पे करते हैं फॉर क्वालिटी एजुकेशन, विच इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड नाउ। यहाँ पर आप घर में बैठ के जब यहाँ पे अपने सेफ कमरे में बैठ के अब एजुकेशन ले सकते हो, क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ले सकते हो, तो कहीं और जाने की आई डोंट थिंक अब आपको जरूरत पड़नी चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जो भी बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड है, जो भी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, अगेन जो भी बच्चे यहाँ पे, आपको पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है कि 1350 रुपए पर मंथ वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तभी आपने उनको बोलना चाहिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अदरवाइज अनअकैडमी जेईई चैनल इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल्ड माइंस दैट यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड। आप यहाँ पे सही जगह पहुंच चुके हो। अनअकैडमी जेईई चैनल पे आप अगर सारे लेक्चर्स देखोगे तो आप यहाँ पे बहुत बढ़िया रैंक निकाल सकते हो, गिवन दैट आप अपने साइड से प्रैक्टिस कंटिन्यू रखोगे आफ्टर यू वॉच द लेक्चर्स हियर। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ में बच्चों आज का सेशन एंड करते हैं। अगर आपको पता है तो आप इन चैनल्स के बारे में भी अपने दोस्तों को बता सकते हैं। अनअकैडमी नीट, अगर आपके कोई दोस्त है जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अनअकैडमी 9, 10th एंड अनअकैडमी 11, 12 चैनल, जो बच्चे यहाँ पे बोर्ड्स के ऊपर फोकस करके अपने एनटीएससी जैसे एग्जाम्स क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, जितना क्वालिटी कंटेंट आपको अनअकैडमी जेईई पे मिलता है, उतना ही क्वालिटी कंटेंट आपको अनअकैडमी नीट और अनअकैडमी 9, 10th, 11, 12 चैनल पर भी मिलेगा। सो डू स्टूडेंट्स नो, जिनको यहाँ पे अभी एक्सेस नहीं है क्वालिटी एजुकेशन का, दोस आर द स्टूडेंट्स जिन तक हम यहाँ पे बेसिकली इस पर्टिकुलर मोड के थ्रू पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप फॉलोइंग द लेक्चर्स फॉर योर जेईई प्रिपरेशन। टेक केयर, बाय बाय।